Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss chapter number 6 major landform of the earth यानी कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. डायग्राम में दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे. सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे. तो आपको दिया गया है ऊपर, सबसे ऊपर आपका क्या रह जाता है. तो ऊपर आपका होगा माउंटेन रेंज. यहाँ पे ये जो होगा आपका ये माउंटेन रेंज होगी. यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा, ये बेसिन होगा. क्या होगा, ये बेसिन होते हैं. उसके बाद में ये आपकी हिल्स होती हैं. उसके बाद में ये आपके यहाँ पे प्लेटोस होते हैं. यहाँ पे आपके क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं. ये आपके माउंटेन्स होते हैं. उसके बाद में अगर ये आपकी क्या होती हैं, लेक्स होती हैं. ये आपकी रिवर्स होती हैं जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही होंगी. ये सभी आपकी यहाँ से रिवर्स होती हैं. उसके बाद में बात की जाए तो ये आपके प्लेन्स होते हैं. क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं. उसके बाद में नीचे आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका समुद्र होता है. ये जो होता है ये एरिया, ये आपका समुद्र होता है. उसके बाद में और आपका क्या रह गया, ये आपका माउथ ऑफ रिवर हो गया. जो समुद्र में आके मिलती हैं नदियाँ, तो ये आपका माउथ ऑफ रिवर हो जाता है. ये यहाँ पे जो बनाते हैं, ये जो चीज़ें होती है जहाँ पे नदियाँ जो है पानी को विक्षेपित करती हैं, जो उसके पानी के साथ सॉरी वो आता है मिट्टी धूल कंकड़ आते हैं, उसको निक्षेपित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टास कहते हैं. इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रिब्यूटरी होता है आपका यहाँ पे. उसके बाद में आपका नीचे कौन रह गया, ये पेनिसुएला होगा आपका यहाँ पे. ये पेनिसुएला हो जाता है आपका. उसके बाद में आपका ये आपका इस्थुमस होता है. ये क्या होता है आपका, इस्थुमस होता है. तो ऊपर देखेंगे जो यहाँ पे जो आपके माउंटेन है, इनको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं. ये प्लेटूज आपके यानी कि पठार हो गए आपके. लेक यानी कि आपकी जो झील होती हैं. रिवर यानी आपकी नदी हो गई. प्लेन्स यानी आपके जो मैदान हो जाते हैं. माउंटेन रेंज जो है वो आपका क्या होगा, पर्वत श्रृंखला हो जाती है. बेसिन आपका क्या हो जाता है, घाटी हो जाती है. यहाँ पे आपको हिल दिखाई दे रहा होगा, हिल यानी कि पहाड़ियाँ होती हैं आपकी. उसके बाद में आपको नीचे आइसलैंड दिखाई दे रहा होगा. आइसलैंड आपके क्या होते हैं, आइसलैंड होते हैं आपके द्वीप. ये स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा. ये क्या होती है आपकी जलसंधि. और हमारे इंडिया और जो है श्रीलंका के बीच में भी एक जलसंधि है यानी कि स्टेट है, उसका नाम क्या है, पाक जलडमरू. नीचे आपको सी ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसका मतलब होता है समुद्र आपका. उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि जो सहायक नदियाँ जो होती हैं वो होती हैं आपकी, इसका मतलब. उसके बाद में आपका यहाँ पे कोट दिखाई दे रहा होगा. कोट का मतलब आपका क्या होता है, तट होता है. आफ्टर दैट क्या दिया गया है आपको, डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी आर फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेस. क्या कहा गया है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूप होते हैं उनका निर्माण दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी आर फॉर्म बाय टू प्रोसेस. ड्यू टू द फर्स्ट और इंटरनल प्रोसेस इन मेनी प्लेसेस द सरफेस ऑफ द अर्थ राइज समवेयर देन इट गेट्स संक समवेयर. क्या कहा गया है, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है. द सेकंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द साइट. क्या कहा गया है, द सेकंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द साइट. यानी कि दूसरी और बड़ा प्रक्रिया क्या होती है, सतह के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है. क्या होती है दूसरी आपकी, द सेकंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द साइट. यानी कि बड़ा प्रक्रिया स्तर के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है. आफ्टर दैट ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. क्या कहा गया है, ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. यानी कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं. इरोजन हम किसे कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. द सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इरोजन एंड दे इज रिबुल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. क्या कहा गया है आपको यहाँ पे, द सरफेस इज रिड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इरोजन एंड दे आर रिबुल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. यानी कि अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण जो होता है उसके द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है, रिबुल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. बोथ दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू फ्लोइंग वाटर, एयर एंड आइस. क्या कहा गया है, बोथ दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू फ्लोइंग वाटर, एयर एंड
आइस, यानी कि ये दोनों जो प्रक्रिया हैं, ये बहते हुए पानी यानी कि फ्लोइंग ऑफ वाटर, वायु आपकी एयर होगी, आइस आपके यहाँ पे बर्फ होगी, इनके द्वारा होती हैं। ऑल्सो द टोपोग्राफी इज अंडर एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या कहा गया है, ऑल्सो दिस टोपोग्राफी इज अंडर एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि साथ ही यह स्थलाकृति जो है निर्माण की बरा प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यह जो स्थलाकृति निर्माण की है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये बरा प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, अंडर एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट देर आर ऑलवेज फ्रोगन आइस रिवर ऑन सम माउंटेन आर कॉल्ड हिमानी, क्या कहा गया है, देर आर ऑलवेज फ्रोगन आइस रिवर ऑन सम माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमानी, यानी कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ होती है या फिर बर्फ की नदियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, आर कोल्ड हिमानी। देर आर सम माउंटेन्स विच आर विद इन द सी विच आर कैनॉट विच वी कैनॉट सी, क्या कहा गया है, देर आर सम माउंटेन विच विद इन सी विच वी कैनॉट सी, यानी कि कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आफ्टर दैट माउंटेन कैन ऑल्सो बी अरेंज इन ए लाइन सीक्वेंस कोल्ड ए सीरीज, क्या कहा गया है, माउंटेन कैन ऑल्सो बी अरेंज इन ए लाइन सीक्वेंस कोल्ड ए सीरीज, यानी कि पर्वत जो है वो एक रेखा में भी हो सकते हैं, यानी कि लगातार भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, दे आर कोल्ड सीरीज। Many mountain system occur in parallel series such as the Himalayas, the Alps and the Andes mountain ranges, क्या कहा गया है, many mountain system occur in parallel series such as the Himalaya, the Alps and the Andes mountain range, यानी कि बहुत से पर्वतीय तंत्र जो हैं समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हमारा हिमालय हो गया, आल्पस हो गया और एंडीज जो है वो क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आफ्टर दैट द माउंटेन whose surface is rugged and the summit is conical are called fold mountain, क्या कहा गया है, द माउंटेन whose surface is rugged and the summit is conical are called fold mountain, conical are fold mountain, यानी कि जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर जो संकवर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड का मतलब क्या होगा आपका, वलित, माउंटेन यानी कि पर्वत। द माउंटेन हुज सरफेस इज रग्ड एंड द समिट इज कोनिकल आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। द हिमालयस एंड द ओल्पस आर एग्जांपल ऑफ द फोल्ड माउंटेन, क्या कहा गया है, द हिमालय एंड द ओल्पस आर एग्जांपल ऑफ द फोल्ड माउंटेन। आपका जो हिमालय पर्वत है और जो आपका आल्पस और जो वलित पर्वत है वो इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, किसके, फोल्ड माउंटेन के, यानी कि वलित पर्वत के। Here you can see in diagram a fold mountain, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं फोल्ड माउंटेन, ये है आपका फोल्ड माउंटेन, ये होते हैं आपके फोल्ड माउंटेन जो उबड़ खाबड़ होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ए फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन आपका क्या होता है, फोल्ड का मतलब वलित होता है आपका, माउंटेन मतलब पर्वत। ये आपका क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट का मतलब हिंदी में होता है भूपर पट्टी, क्या होता है, भूपर पट्टी, जो ऊपर की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। और वलित पर्वत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। आफ्टर दैट where a very large part is broken and displaced vertically then eruption mountain are formed, क्या कहा गया है, where a very large part is broken and displaced vertically then eruption mountains are formed, यानी कि तो आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, जब कोई बहुत बड़ा भाग जो होता है वो टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, वर्षोत्तत पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षोत्तत पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि इरप्शन माउंटेन आर फॉर्म्ड। इरप्शन का मतलब क्या होगा आपका, जो आपके वर्षोत्तत जो पर्वत होते हैं, तो वर्षोत्तत होता है आपका मतलब इरप्शन का, माउंटेन यानी कि आपके पर्वत। व्हेन ए वेरी लार्ज पार्ट इज ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली देन इरप्शन माउंटेन आर फॉर्म्ड, यानी कि जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने के बाद एक वर्षोत्तत जो आपका पर्वत है उसका निर्माण होता है। द अफिलिटेड सेक्शन इज कॉल्ड उत्तराक्षा एंड द बिलो sunken सेगमेंट आर कॉल्ड द्रोणिका फॉब्स, क्या कहा गया है,
द अपलिफ्टेड सेक्शन इज कोल्ड उत्तराक्षा एंड द बिलो संकन सेगमेंट आर कोल्ड द्रोणिका फब्स। यानी कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं यानी कि हार्स्ट कहते हैं, और नीचे धसे हुए खंड को हम क्या कहते हैं, द्रोणिका फब्स कहते हैं, यानी कि गार्बेन ग्राबेन जिसको भी कहा जाता है वो कहते हैं। यूरोप, राइन वैली एंड द वेजेस माउंटेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर माउंटेन सिस्टम। क्या कहा गया है यहां पे, यूरोप, राइन वैली एंड द वेजेस माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर माउंटेन सिस्टम। यानी कि जो यहाँ पे यूरोप की जो राइन घाटी है और वाजेस पर्वत जो है, इसी तरह के पर्वत जो है उनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। माउंटेन किलिमंजारो एंड फ्यूजियामा माउंटेन इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। क्या कहा गया है, माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड फुजियामा माउंटेन इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। यानी कि अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है तथा जापान का जो फुजियामा पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत के एक अच्छे एग्जाम्पल है। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म बाय वोल्केनिक प्रोसेसेस। क्या कहा गया है, वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म बाय वोल्केनिक प्रोसेसेस, यानी कि ज्वालामुखी पर्वतों का जो निर्माण है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। वोल्केनिक का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, ज्वालामुखी। वोल्केनिक का मतलब आपका क्या होगा, ज्वालामुखी होगा। आफ्टर दैट द मोनाकी माउंटेन इन द पैसिफिक ओशन लाई बीनीथ द सरफेस ऑफ द ओशन, इट्स हाइट इज more than Everest peak. The Monaki mountain in the Pacific Ocean lie beneath the surface of ocean. Its height is more than Everest peak. यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनाकी जो है, कौन सा आपका मोनाकी जो पर्वत है सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, यानी कि 10,205 मीटर। आफ्टर दैट the Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with elevating ranking from 4,000 to 6,000 meter above sea level. क्या कहा गया है, the Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with elevation ranging from 4,000 to 6,000 मीटर above sea level. तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से 4 से 6,000 मीटर तक ही है। The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with elevation ranging from 4 to 6,000 meter above sea level. The plateau is raised and flat land. It is raised higher than the surrounding area. क्या कहा गया है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। Higher than the raised higher than the surrounding area. The height of the plateaus can usually range from a few hundred meters to several thousand meters. क्या कहा गया है, the height of the plateaus can usually range from a few hundred meters to several thousand meters. पठारों की जो ऊंचाई होती है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक की हो सकती है। Like mountains, plateaus can be new or old. सॉरी, पर्वतों की तरह पठार भी जो होते हैं वो नए और पुराने हो सकते हैं। The Deccan Plateau is one of the older plateaus in India. क्या कहा गया है, The Deccan Plateau is one of the older plateaus in India, यानी कि भारत में जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। जो दक्कन का पठार है वो बहुत पुराना पठार है, कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं पठार जो होते हैं यानी कि प्लेटूज। आफ्टर दैट There are also waterfall in the plateaus area because the river fall in highest height there. क्या कहा गया है, There are also waterfall in plateaus area because the river fall in height there. पठारी क्षेत्रों में जो है जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरती हैं। The Hundru Fall on the Golden Line of छोटा नागपुर प्लेटू is the most famous waterfall of झारखंड। क्या कहा गया है, The Hundru Fall on the Golden Line of छोटा नागपुर प्लेटू is the most famous waterfall of झारखंड, यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। द वाटरफॉल फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 320 फीट। क्या कहा गया है,
यह जो जलप्रपात है ये 320 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 320 फीट है। शिव शिव सुंदरम वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड स्मोक द फॉल्स। क्या कहा गया है आपको, कर्नाटक में जो श्रावती नदी है उस पर स्थित जो जोग प्रपात है इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। शिव सुंदरम जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है तथा धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर ऑन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द Smogder fall located on the Narmada river near Jabalpur. After that, plains are very large stretch of flat land. क्या कहा गया है, plains are very large stretch of flat lands, यानी कि मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। Most of the plains are generally formed by the main river and their tributaries. Tributaries क्या होती हैं आपकी, tributaries होती हैं मतलब आपकी जो सहायक नदियां होती हैं। अधिकांश जो मैदान होते हैं वो मुख्य नदियों या फिर उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। Rivers flow downwards on the hillside and make them erratic. क्या कहा गया है, river flow downward on the hillside and make them erratic, यानी कि नदियां जो है पर्वतों के ऊपर से ढलानों की तरफ नीचे की तरफ बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। दे कैरी वेस्ट मटेरियल फर्दर अलोंग, वो अपने साथ जो है जो मटेरियल होता है धूल मिट्टी कण जो हो गए वो साथ लेके चलती है। मटेरियल टू बी कैरिड विद यू फॉर एग्जाम्पल सी डिपोजिट सैंड एंड सिल्ट इन दी वैलीज, यानी कि मटेरियल टू बी कैरिड विद यू फॉर एग्जाम्पल सी डिपोजिट सैंड एंड सिल्ट इन दी वैलीज, वे अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि बालू हो गया, आपका सिल्ट हो गया, वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। प्लेन्स आर फॉर्म बाय दिस डिपॉजिट, और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। जनरली द प्लेन्स आर मोर फर्टाइल एंड इट्स इज इजी टू कंस्ट्रक्ट अकोमोडेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर। क्या कहा गया है, सामान्यतः जो मैदान होते हैं वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं, मोर फर्टाइल, इजी टू कंस्ट्रक्ट अकोमोडेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर, और यहाँ पर आवास जो है और रहने के लिए या फिर जो साधन जो होते हैं उनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। देयरफॉर दिस प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए जो ये मैदानी भाग जो होते हैं ये पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहती है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे मैदान का जो है डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज इरोजन। क्या कहा गया है, व्हाट इज इरोजन, यानी कि अपरदन किसे कहते हैं। तो व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन एंड वीकन इट इज कॉल्ड इरोजन, यानी कि जब पृथ्वी की सतह टूट कर घिस जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। व्हाट इज डिपोजिट, यानी कि निक्षेपण किसे कहते हैं। डिपोजिट यहाँ पे निक्षेपण के लिए यूज हुआ है। The process of reconstruction of the surface which is weakened by the action of erosion is called deposition, यानी कि अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह घिस जाती है और उसका फिर से निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द 3 माउंटेन्स रेंज। क्या कहा गया है, यहाँ पे 3 जो रेंज हैं उनके नाम लिखे हैं। तो कौन सी होंगी आपकी, सबसे पहले हिमालयज होगा, फिर उसके बाद में आपका अल्पस होगा और उसके बाद में आपका एंडीज माउंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्या पूछा गया है, हु इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है। तो अरावली माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्या कहा गया है, अरावली माउंटेन इज रेंज ऑफ इंडिया द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला जो है वो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, नेम ऑफ द 2 माउंटेन ड्यू टू वोलेंटिक एक्शन, यानी कि आपके जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने हैं 2 पर्वत, उनके नाम बताने हैं आपको। क्या पूछा गया है, नेम द 2 माउंटेन्स ड्यू टू वोल्केनिक एक्शंस। तो वो होंगे हमारी माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा ऑफ जापान आर फॉर्म ड्यू टू वोलेंटिक एक्टिविटी, यानी कि जो विश्व अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो दोनों ही ज्वालामुखी के कारण बने हैं। नेक्स्ट है, हु इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, व्हाट इज इट हाइट। क्या पूछा गया है, हु इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हिज हाइट।
its height. The highest plateau in the world is the Tibetan Plateaus, the height of which is 4,000 to 6,000 मीटर अबोव सी लेवल। यानी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो आपका तिब्बत का पठार होगा, जिसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से 4 से 6,000 मीटर तक की है। आफ्टर दैट, विच मिनरल्स आर obtained फ्रॉम प्लेटूज, क्या कहा गया है, विच मिनरल्स आर obtained फ्रॉम प्लेटूज। तो मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, गोल्ड, डायमंड्स, मैंगनीज ईटीसी आर obtained फ्रॉम द प्लेटूज। यानी कि यहाँ से जो है लोहा मिल सकता है आपको, कोयला मिल सकता है, सोना मिल सकता है, हीरा मिल सकता है और मैग्नीज, इस प्रकार के जो खनिज जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आफ्टर दैट, राइट द नेम ऑफ टू मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया, क्या पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द टू मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो टू मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया आर द हुंड्रू फॉल और छोटा नागपुर एंड दी जोग फॉल ऑफ कर्नाटका। यानी कि भारत के जो दो प्रमुख जलप्रपात हैं उनमें आपका छोटा नागपुर का हुंड्रू और कर्नाटक का जोग। आफ्टर दैट, विच इज द मोस्ट पॉपुलस एरिया इन इंडिया, क्या पूछा गया है, सबसे जनसंख्या वाला एरिया पूछा गया है, तो कौन सा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेशन एरिया इन इंडिया। तो क्या होगा हमारा गैंगटिक प्लेन, यानी कि गंगा का गंगेटिक प्लेन, यानी कि हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि हमारा भी मन नहीं करता नेक्स्ट वीडियो बनाने का, क्योंकि आज भी जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ मन ना करने की वजह से ऐसे ही बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे की वीडियो बनाने का मन करे। तो बाय बाय।